पुलिस ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने गंगा स्नान के लिए ऑफिशियल परमिशन नहीं ली थी। वो शंकराचार्य है, पवित्र तिथि पर गंगा स्नान करने के लिए किसी नौकरशाह की परमिशन का मोहताज नहीं है। और इस बात का कोई अर्थ नहीं बनता है कि 1200 साल पुराने मठ के शंकराचार्य को परमिशन लेनी पड़ेगी गंगा स्नान के लिए। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में यह प्रशासन तय करेगा कि उनको गंगा स्नान करना चाहिए या नहीं। ये स्वयं में एक अपमानजनक दृश्य था, क्योंकि एक ब्राह्मण के लिए उसकी चोटी उसका शीर्ष होता है, उसका सम्मान होता है। और किसी को, आई रिपीट, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि 80% हिंदुओं के राष्ट्र में एक ब्राह्मण के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करे। ये कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रशासन ने यह कहा कि किसी साधु को अपमानित नहीं किया गया है। अच्छा, और ये जो सीसीटीवी फुटेजेस में दिख रहा था वो क्या था? उनकी क्या चरण वंदना की जा रही थी? शंकराचार्य क्या है समझते हो? शंकराचार्य का नाम और विचारधारा क्या है ये समझते हो? कभी शास्त्रों को उठा के पढ़ना कि अद्वैत वेदांत क्या है, पढ़ना कि आदि शंकराचार्य कौन है, तुमको समझ में आएगा ये सारी चीजें। और उनके साथ इस तरह का नॉट एक्सेप्टेबल। तुम्हें एक कहानी, वीडियो के बाद पियो एक ग्लास पानी। नमस्कार दोस्तों, 19 जनवरी के दिन भारत में कुछ ऐसा हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। जिन पीठों की स्थापना आज से 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में रखी थी, उसी पीठ के एक शंकराचार्य को प्रयागराज के प्रशासन ने गंगा स्नान करने से रोक दिया। और ना सिर्फ रोका, बल्कि उनके और उनके शिष्यों के साथ जो दुष्व्यवहार किया वो शायद आज भारत का कोई भी व्यक्ति स्वीकार्य नहीं करेगा। बात यहां सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें रोका गया, बल्कि ये है कि 80% हिंदुओं के राष्ट्र में एक शंकराचार्य को गंगा स्नान करने के लिए रोका गया। और उनके शिष्यों को उनकी चोटी, उनकी शिखा, जो हर ब्राह्मण का सम्मान होता है, उसे पकड़कर उन्हें खींचा गया। ये अचंभे की बात नहीं होती अगर ये उस राज्य में हुआ होता जहां सरकार कांग्रेस की है, बल्कि ये उस राज्य में हुआ है जहां सरकार बीजेपी की है और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये घटना है प्रयागराज की, जब मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी पालकी में बैठकर गंगा स्नान करने के लिए आए थे। पहले मुझे ये इंसिडेंट सिर्फ क्राउड सेफ्टी की वजह से हुआ ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं मित्र, इस केस की जड़ें राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं, ऐसी मेरी आशंका है। क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज कई बार गौ हत्या जैसे मामलों पर सरकार पर तर्क कस चुके हैं, तो शायद उसकी सजा उन्हें इस तरह से दी गई। पुलिस से पूछना पड़ेगा कि क्यों रोक रही है। उनका मन होगा कि इनको रोक करके कुछ होगा, या तो ऊपर से निर्देश होगा या तो ऊपर वालों को खुश करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो। हमने कुंभ में आवाज उठा दी थी ना कि जो भगदड़ मची, लोग मारे गए, उसमें आदित्यनाथ योगी जिम्मेदार हैं, अब उसका बदला प्रशासन ले रहा होगा। तो आइए जरा इस वीडियो में तरीके से हर पहलू पर नजर मारते हुए ये समझते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या इसमें कोई राजनीति का हिस्सा इन्वॉल्व था, अपोजिशन ने क्या कहा, आखिरकार गलती थी किसकी, और शंकराचार्य का पद कितना बड़ा है, और क्या 80% हिंदुओं के राष्ट्र में एक शंकराचार्य के साथ इस तरह का दुष्व्यवहार होना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। मैंने हर शीर्ष बिंदु पर अपना लॉयल पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो आइए देखते हैं। पुलिस का कहना है कि शंकराचार्य जी बिना ऑफिशियल परमिशन के आए अपने शिष्यों के साथ। सुनते जाना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में दूंगा, पहले इस पूरी सिचुएशन को समझते चलो। पुलिस ने कहा भीड़ और सेफ्टी के चलते उन्हें रोकना पड़ा।
शंकराचार्य जी का कहना है कि उनके साथ अपमान और बदतमीजी हुई है, उनकी मर्यादा और परंपरा का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब पुलिस ने शंकराचार्य और उनके शिष्यों को रोका और गंगा स्नान नहीं करने दिया तो उनके शिष्यों और पुलिस के बीच में टकराव हुआ, भिड़ाव हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उस सिचुएशन की गंभीरता को समझे बिना और संवेदना को समझे बिना उन शिष्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके शिष्यों को उनकी चोटी, उनकी शिखा पकड़कर उनको घसीटा और काफी डिसिपल्स के साथ मारपीट की, जिससे काफी लोगों को चोटें आईं। तो शंकराचार्य ने अपने और अपने शिष्यों के साथ हुए अपमान का आरोप लगाया पुलिस पर, और वीडियो से यह साफ दिख रहा था कि हालात जो थे वो कंट्रोल से बाहर जा चुके थे। दूसरा, प्रशासन का कहना है कि भीड़ अधिक होने की वजह से पालकी के साथ घाट तक जाना संभव नहीं था, इसलिए उनकी पालकी को रोका गया और उन्हें अपने पैरों से चलने के लिए बोला गया ताकि क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी बनी रहे। ठीक है। तीसरा, मेला अथॉरिटी ने नोटिस किया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने कैंप पर शंकराचार्य ऑफ ज्योतिषपीठ टाइटल का इस्तेमाल किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण डिस्प्यूटेड है। पुलिस और मेला प्रशासन ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह डिसाइड नहीं किया है कि शंकराचार्य कौन है, तो आप इतनी मास पब्लिक गैदरिंग में खुद को ऑफिशियल शंकराचार्य के रूप में कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हो? ये क्या सीन है, मैं आपको समझाता हूं बाद में। तो उन्होंने इसे सिर्फ भीड़ का इशू या वीआईपी स्नान का इशू नहीं माना, बल्कि लीगल और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने का भी इशू माना, क्योंकि उनको यह डर था कि करोड़ों लोगों की भीड़ है, सेंसिटिव रिलीजियस पद है और कोर्ट में पेंडिंग केस चल ही रहा है। कल अगर विपक्ष खड़ा होकर ये सवाल करने लगे कि एक डिस्प्यूटेड पद को कैसे अलाउ कर दिया एक स्टेट ने, तो वो सारी चीजें थी जिस चक्कर में ये भी एक पॉइंट बना उनको रोकने का। तो जहां पुलिस ने उनकी पालकी रोकी, वहीं शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ धरने पर बैठ गए, भूख हड़ताल कर दी और प्रशासन से माफी मांगने की मांग रखी, और यह कहा कि जब तक पुलिस सम्मान के साथ और प्रोटोकॉल के तहत उनको स्नान नहीं करवाती, तब तक वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। चौथा, पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस बॉडीज ने भी अलग अलग तरह से रिएक्ट किया, किसी ने सपोर्ट किया तो किसी ने क्रिटिसिज्म। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसको गवर्नमेंट की गलती बताते हुए कहा कि इस तरह का दुष्व्यवहार एक संत के साथ नहीं करना चाहिए था। यार यादव जी, चलो अब पीओवी की तरफ बढ़ते हैं, वहां बात करते हैं। पुलिस ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने गंगा स्नान के लिए ऑफिशियल परमिशन नहीं ली थी। वो शंकराचार्य है, पवित्र तिथि पर गंगा स्नान करने के लिए किसी नौकरशाह की परमिशन का मोहताज नहीं है, और इस बात का कोई अर्थ नहीं बनता है कि 1200 साल पुराने मठ के शंकराचार्य को परमिशन लेनी पड़ेगी गंगा स्नान के लिए। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में यह प्रशासन तय करेगा कि उनको गंगा स्नान करना चाहिए या नहीं। आगे इन्होंने बोला कि वो पालकी से जा रहे थे, भीड़ की वजह से उनको रोका गया। अगर वो पालकी से जा रहे थे तो उनके लिए अलग से प्रबंधन क्यों नहीं किया गया? जब आरएसएस के चीफ के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था की जा सकती है तो शंकराचार्य के लिए क्यों नहीं? देखो, मेरे कहने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आरएसएस के चीफ के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था क्यों की गई। मेरा अर्थ ये है कि जब आरएसएस के चीफ को वो दर्जा और अटेंशन दिया जा सकता है तो शंकराचार्य को क्यों नहीं? शंकराचार्य क्या है समझते हो? शंकराचार्य का नाम और विचारधारा क्या है ये समझते हो? कभी शास्त्रों को उठा के पढ़ना कि अद्वैत वेदांत क्या है, पढ़ना कि आदि शंकराचार्य कौन है, तुमको समझ में आएगा ये सारी चीजें। और उनके साथ इस तरह का नॉट एक्सेप्टेबल। तीसरा, प्रशासन ने यह कहा कि किसी साधु को अपमानित नहीं किया गया है। अच्छा, और ये जो सीसीटीवी फुटेजेस में दिख रहा था वो क्या था? उनकी क्या चरण वंदना की जा रही थी? शिष्यों की चोटी पकड़कर उनको घसीटा गया है, साधु संतों के साथ मारपीट हुई है, दुष्व्यवहार हुआ है। ये खुद में कितनी शर्म की बात है कि 80% हिंदुओं के राष्ट्र में शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ इस तरह का दुष्व्यवहार हुआ। इसे कभी भूला नहीं जाएगा। आगे बोला, ये शंकराचार्य की उपाधि कैसे ले सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी तक ये फैसला नहीं दिया है? शंकराचार्य की उपाधि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या मठ की परंपरा तय करेगी? शंकराचार्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा से, मठ के नियमों से और संत समाज की स्वीकृति से बनता है।
चलो इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर ही देता हूं कि ये मुद्दा है क्या। जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती में विवाद है कि ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कौन होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। यहीं पर धार्मिक और संवैधानिक पहलू शुरू होता है। अविमुक्तेश्वरानंद जी को उनके शिष्य, अखाड़े और परंपरा पहले से शंकराचार्य मानती हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पुराने ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का उत्तराधिकारी माना जाता है। उनकी दीक्षा, घोषणा, परंपरा एक बड़े संत समूह के सामने हुई। इस वजह से बहुत से अखाड़े, बहुत से संत और शिष्य समुदाय उन्हें परंपरा के हिसाब से शंकराचार्य मानते हैं। शंकराचार्य सिर्फ कपड़े पहन लेना थोड़ी है, उसके लिए वर्षों की साधना, गुरु की दीक्षा, शास्त्रों का ज्ञान और संत समाज और शिष्यों की स्वीकृति चाहिए होती है। ऐसे ही थोड़ी कोई शंकराचार्य बन जाएगा। और अगर कोई पावर या पब्लिसिटी के लिए खड़ा भी होता है तो संत समाज उसे कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। कोर्ट का फैसला आने से पहले भी परंपरा अपना काम करती थी और शायद आगे भी करती रहेगी। और इसीलिए इस सिचुएशन को, इस धर्म के पद को पुलिस की नज़र से नहीं बल्कि संवेदना की नज़र से देखना चाहिए था, तो इस तरह का ये विवाद खड़ा ही नहीं होता। अगर इशू टाइटल का था तो उसे भीड़ के बीच में नहीं बल्कि शांति से कहीं और ले जाके भी तो सॉल्व किया जा सकता था। पब्लिक प्लेस पर रोकने से ना धर्म जीता ना कानून जीता, सिर्फ तनाव बढ़ा और इस तरह का पूरा विवाद खड़ा हो गया। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसको गवर्नमेंट की गलती बताते हुए कहा कि इस तरह का दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, संत समाज पूजनीय होते हैं। अच्छा, और आपकी ही सरकार में अविमुक्तेश्वरानंद जी पर जो एफआईआर की गई थी और उनके शिष्यों पर लाठीचार्ज किया गया था, वो क्या था? तब ये सिंपैथी और संवेदना कहां गई थी? ने उन पर लाठियां बरसाई तो अविमुक्तेश्वरानंद अपने आप को नहीं बचा रहे थे, अपने शिष्यों को बचा रहे थे। और जब पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई तो भागे नहीं, उल्टा बोले कि आओ कितना लाठियां मारनी है। आपको एक सलाह दे रहा हूं, राजनेताओं पर बहुत जल्दी भरोसा मत कर लिया करो। ये वो काम करते हैं, वो बयानबाजी करते हैं जिससे उनकी पार्टी को फायदा पहुंचे। देखो, ये फाइनल पीओवी है जो पूरी वीडियो का सार है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब करोड़ों लोगों की भीड़ होती है तो सेफ्टी और कंट्रोल जरूरी होता है। पुलिस का काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना नहीं होता बल्कि जान बचाना भी होता है। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मैं मानता हूं ये बात। बट जब बात शंकराचार्य जैसे पद की हो तो फिर वहां लाठी बैरिकेड्स की नहीं बल्कि संवेदना, संवाद और मर्यादा की जरूरत होती है। तो अगर पुलिस को मालूम था कि शंकराचार्य आ रहे हैं तो पहले से क्लियर कोऑर्डिनेशंस होती, या फिर उनको पहले ही मना कर दिया जाता, या फिर कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था कर दी जाती। लास्ट मोमेंट पे रोकना ही तो टेंशन पैदा कर गया। दूसरी तरफ अगर परमिशन नहीं थी तो भीड़ के साथ पालकी में बैठ के आगे बढ़ना भी ठीक नहीं था। भक्ति में भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये बात भी समझनी चाहिए थी। आप शंकराचार्य हैं परंतु मानवता तो उससे भी ऊपर आती है ना। आपका वेदांत ही बताता है हम लोग को। तो ये सिर्फ पुलिस वर्सेस संत का मामला नहीं है बल्कि ये सिस्टम की असफलता, अहंकार और संवाद की कमी का परिणाम है, जिसमें गलती मैं दोनों पक्ष की मानता हूं। पुलिस ने इंसानी संवेदना नहीं दिखाई और संत समाज ने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा। देखो, सिस्टम रूल से चलता है और धर्म संवेदना और भावना से। दोनों की अपनी अपनी जगह महत्वता है। ये तय करना मुश्किल है कि किसका पद बड़ा है, लेकिन ये जिस तरह का विवाद हुआ, जिस तरह के इंसिडेंट हुआ, ये यहां मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि प्रशासन ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। तो सरकार को जरूरत है कि धर्म की महत्वता को समझें और भक्तों की भावना और मर्यादा का सम्मान करें। दूसरी तरफ संतों, आचार्यों और गुरुजनों को भी आवश्यकता है कि वो नैतिकता, सामाजिकता और मानवता को सबसे ऊपर रखकर संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करें और उसमें सहयोग करें। अब अगर आप इस वीडियो को और मेरे शब्दों के माध्यम से इस स्थिति को अच्छे से समझ पाए हैं और आपके मन की व्यथा दूर हो पाई है, तो आपसे विनती एकमात्र ये है कि हमें आपके प्रेम और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है।
ताकि मैं अपना नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रख पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही राह पर लेकर आ पाऊँ। सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस POV मैन को अपना आशीर्वाद दें। राधे राधे, जय हिंद।